स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने शुरू में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो सीखा, उसको कैसे सोल्व करना है वो सीखा। उसके बाद हमने नॉन होमोजीनियस सीखा कि जब नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, जब आपके पास एफ डी वाई इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, यहाँ जीरो ना आए तो उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एक वीडियो करी। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जब यहाँ पर साइन एक्स या कोस एक्स आ जाए तो उस केस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालना है। उससे पहले हमने पढ़ा अगर इस जगह पे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। इस वीडियो में हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो इज इक्वल टू में यहाँ पर एक्स की पावर समथिंग आ जाए, एंड आपको इंटीजर नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एफ डी वाई इज इक्वल टू नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे एक्स की रेस पावर एन है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आ जाए तो उस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है, क्योंकि सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास सी एफ और पी आई चाहिए होता है। सी एफ तो सबका सेम ही निकलेगा, जैसे होमोजीनियस कोरस्पोंडिंग आएगी उसका सोल्यूशन निकालना होता है। पी आई में हमें डिफरेंट अगर आर एच एस में फंक्शन हो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड लगाने पड़ते हैं। जैसे पहला हमने मेथड पढ़ा था एक्सपोनेंशियल का, फिर हमने पढ़ा साइन एक्स या कोस एक्स का, अब हम पढ़ रहे हैं एक्स की पावर एन का। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। इसके लिए आपको एक सीरीज याद रखनी है। सीरीज क्या है, सिंपल है वो, 1 माइनस एक्स रेस पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको जब हम सीरीज बाइनोमियल से जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। मतलब जो ये x है ना, इसकी बस पावर को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। दूसरी सीरीज आती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इसी से ही डिराइव हो जाती है। अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर लूँ तो ये चीज़ यही बन जाएगी। तो इसमें क्या है आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। याद करना बहुत सिंपल है। याद कैसे करना है, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है ना, मतलब नीचे अगर माइनस है तो उल्टा होगा, नीचे माइनस है, पूरी सीरीज आपकी पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है। और 1 से स्टार्ट करना है, एक्स को बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो उल्टा होगा, प्लस है तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग में माइनस, ये सीरीज सेम है बट अल्टरनेटिंग में माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। आपको ये दो सीरीज याद रखनी है। अगर ये सीरीज आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो इसको थ्योरी के लिए तो ये काफ़ी हो गया। अब हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस कर करके सीखेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू में जीरो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर x की फॉर्म है, x की पावर 1 है, तो मतलब जो अभी हमने फॉर्म करी है इसी टाइप का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका दो स्टेप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सॉल्यूशन इज स्टेप वन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे इसके कोरस्पोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो लिखते हैं सबसे पहले डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 12y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसके में वी हैव टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे y को हटा दो, d की जगह m पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 13m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स। अब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 12m माइनस m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 13 हो जाएगा, m माइनस 12 माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस 12 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 12 एंड 1। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उस केस में हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू वाई सी, क्या होगा आपका c1e12x प्लस c2ex। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने इसका निकाल दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पी आई मीन्स वाई पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ डी इज डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 12, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। आप इसको सोल्व कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, नीचे एफ डी दिया हुआ है ना, उसमें जो d की सबसे लीस्ट पावर होगी, ठीक हो, d की सबसे लीस्ट पावर क्या है, d की पावर 2 है, d2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, ओके। तो d स्क्वायर है, यहाँ पे d है, यहाँ पे d पावर 0 है। तो सबसे जो d की जो लीस्ट पावर होगी ना, आप उसको कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा,
एक्स तो ऐसे रहेगा अपॉन 12, ये 1 आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12। ठीक है, क्या करना है, हर क्वेश्चन को एक जैसा ही होगा, जो भी मतलब कि नीचे में जो d की सबसे लीस्ट पावर होगी ना, क्योंकि यहाँ पे d था, d स्क्वायर था, यहाँ d पावर 0 लिख सकता हूँ उसको, तो d पावर 0 ये वाली टर्म सबसे लीस्ट d की पावर है, तो उसको हमें कॉमन ले लेना है यहाँ पे। तो ये कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ये 12 नहीं होता, ये दोनों चीज़ें होती खाली, तो यहाँ पे हम d को कॉमन ले लेते। ठीक है, यहाँ पर जब ये था तो d की जो सबसे लीस्ट छोटी पावर है ना, उसको आपको कॉमन लेना है। अब क्या करना है अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन 12, ये 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12। देखो ये क्या बनना, मतलब इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, वही चीज़ लिख दी यहाँ पे। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बन गया, जिसमें ये पूरा का पूरा x कंसीडर होगा। दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा x है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ गया, अब इसमें सीरीज एक्सपेंशन लगा दूंगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की सीरीज एक्सपेंशन क्या होती थी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सेम चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, तो क्या होगा 1 अपॉन 12 तो ऐसे रहेगा। ये x है, जो फंक्शंस हो गए वो इस साइड हो गए, जो d वाला पार्ट होगा वो इस साइड होगा। हमने साइन और कोसाइन में भी देखा था कि जो d वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में आएगा और जो फंक्शन है वो राइट की साइड में आएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस दिस, ये पूरा का पूरा x है, तो उसका फॉर्मूला अगर मैं x से एक्सपेंड करूँ क्या आएगा, 1 माइनस x कितना है यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो सीरीज चलती रहेगी ना, ये चलती रहेगी, ये पूरा का पूरा एंड सो ऑन, और यहाँ पर x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या किया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स था, ये पूरा x था, इसके पे सीरीज एक्सपेंशन लिख दी। अब एक बात का ध्यान रखना, d का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, कैपिटल D स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये चीज़, ये पूरा का पूरा जो सीरीज है ये तो इनफाइनाइट चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, बट इसको पूरा का पूरा अप्लाई हम कर रहे हैं x पे। इतना हमें पता है कि x का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो आपका 1 आएगा, उसके बाद सारे डेरिवेटिव्स के 0 हो जाएंगे। मतलब कि x को हम जब पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 1 मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद जितनी बार डेरिवेटिव करोगे यू विल गेट 0। वो वाला लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। अब देखो ये x को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे करना है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पर अगर लिख दूँ 1 अपॉन 12, तो ऐसे लिख दो 1 अपॉन 12, इस x को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे x माइनस, अब इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब कि इस पूरे ऑपरेटर को इससे मेरे को अप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12x। ठीक है, प्लस इसको यहाँ से करना है प्लस डी स्क्वायर माइनस 13d अपॉन 12 स्क्वायर x प्लस एंड सो ऑन। ये तो चलता रहेगा, मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स आएगी और यहाँ x सबसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। अब देखो ये x तो ऐसे ही रहेगा माइनस ये डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव। तो पहले मैं x को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ 0 आ जाएगी। ये 13 dx है, तो dx कितना होगा 1, तो कितना बचा आपका माइनस 13 अपॉन 12। क्या किया मैंने, इस पूरे ऑपरेटर को इस पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर तो 12 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे जब मैं डी स्क्वायर को x में लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि dx1 आएगा, फिर 1 का जब दूसरी बार डेरिवेटिव लूंगा वो मेरा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 30 dx था तो dx का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 13 बचेगा, माइनस 13 अपॉन 12 ये आ गया। ठीक है, प्लस अब इसमें अप्लाई करो, देखो यहाँ पर x है, यहाँ डी स्क्वायर है, तो 2 बार डेरिवेटिव करते 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब जब मैं यहाँ पर इनका दोनों का होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जब मैं ए स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर का स्क्वायर कितना, डी की पावर 4, डी की पावर 4 मतलब 4 डेरिवेटिव में जब x अप्लाई करूंगा तो 0 आना ही आना है। फिर 13d स्क्वायर करूंगा तो 13d स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर की वजह से ये 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू ए इंटू बी करूंगा तो 2 इंटू दिस करूंगा तो जब d से मल्टीप्लाई करूंगा d क्यूब आ जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा। और बाकी के जितने भी टर्म्स है ना वो सब में d की हायर पावर आएगी, d के हायर डेरिवेटिव्स आएंगे, तो सारे के सारे वो 0 होते चले जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो खाली इतना ही बचेगा। ठीक है, क्या किया हमने पहले ये था, इसकी जो लीस्ट पावर थी उसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बन गया ये चीज़। अब उसके बाद हमने सीरीज लगा दी। अब देखो
यहाँ पे जो डी वाली टर्म्स आएगी, यहाँ पे डी वाली टर्म का पावर आ जाएगी, पावर बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि आगे के जितने टर्म्स होंगे ना उसमें जब डेरिवेटिव सब हायर ऑर्डर के मिलेंगे। अब मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो, इधर x है तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो कांस्टेंट रहेगा, नॉन जीरो, उसके बाद सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो जितने भी आगे टर्म्स हो गए उसमें अप्लाई कर भी दूंगा ना, यहाँ पे वो जीरो ही आना है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे पास ऐसे मेरे पास इतना आया, तो क्या हुआ मेरे पास 1/12 x 13/12। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड PI। तो यहाँ पे D दिख नहीं रहा, तो ये आपका PI आ गया। तो कब CF भी हो गया यहाँ पे और PI भी हो गया, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? फाइनल सोल्यूशन yx इक्वल टू CF प्लस PI। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, बट करने के मेथड एक ही है, यही सेम मेथड है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के इसी फॉर्म में होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप में YP का जो फॉर्मूला लिखना है, D की जो सबसे लीस्ट पावर होगी उसको कॉमन ले लेना है, तो या तो 1/1 प्लस x की फॉर्म में बनेगा या 1/1 माइनस x की फॉर्म में बनेगा। तो ये 1/1 प्लस x की फॉर्म में बना, फिर x आपका ये था, इसकी हमने सीरीज एक्सपेंशन लिख दी। अब जैसे x की इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि हमारे पास डेरिवेटिव हायर ऑर्डर के मिलते चले जाएंगे। आपको इस पर फोकस करना है कि इधर x दिया हुआ है, x दिया हुआ है मतलब कि x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, बाकी के सारे डेरिवेटिव जीरो के जीरो हो जाएंगे। तो आगे के जितने भी टर्म्स होंगे ना उसमें मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगा, x को सब जीरो ही मिलना है, उसको सोल्व करना आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास d² माइनस d4 माइनस a4 y इज इक्वल टू x पावर 4। ओके, तो सबसे पहले हमें ये करना है, दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और इज इक्वल टू में x की पावर समथिंग है, तो मतलब जो हमने अभी जो क्राइटेरिया पढ़ा वो वाला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, फाइंड CF। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लिखेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी a4y इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी AUXI ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी आपकी? m4 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो ये 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके 4 रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स निकालने का तरीका क्या होगा 4 का? इसको ऐसे लिख सकते हैं a² माइनस इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज m² प्लस a² m प्लस a m माइनस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो इससे मुझे क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा मुझे यहाँ से मिला। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? माइनस a, यहाँ से मिलेगा a, तो प्लस माइनस a मुझे यहाँ मिल गया। तो 4 रूट्स मेरे को मिल गए, ai माइनस ai a n माइनस a, वी हैव अ 4 रूट्स। अब इसका मैं क्या निकला है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ लिखता हूँ नाउ जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, मतलब जो इसका सोल्यूशन जो मिलेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा? इज इक्वल टू, 2 रूट तो रियल और डिस्टिंक्ट है और 2 रूट कॉम्प्लेक्स है, तो पहले रियल और डिस्टिंक्ट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? C1e ax प्लस C2e माइनस ax। ठीक है, तो रियल और डिस्टिंक्ट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट करना है। तो प्लस यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं तो उसकी पावर 0 वो कर देगा। सॉरी, C1 C2 तो यूज कर दिया ना, पे C3 C4 कर दो यहाँ पे, C3 एंड C4, वेयर C1 C2 C3 एंड C4 आर दी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इसका हमने लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हम मेन जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। स्टेप 2 फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हम करते आ रहे हैं। y की वैल्यू लिखो, y पे कितना होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल y पे मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y की वैल्यू क्या होगी? x4 अपॉन, इसको नीचे ले जाओ, d4 माइनस a4। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था? जो नीचे जो d की सबसे लीस्ट पावर होगी उसको हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे d की पावर 4 है, यहाँ पे d की पावर 0 है, क्योंकि d नहीं दिख रहा तो d की पावर 0 ही आपकी लिस्ट होगी। तो माइनस a4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 1 अपॉन a4, x4 तो ऊपर ही रहेगा ऐसे, अपॉन ये तो 1 आएगा, 1 माइनस d4 अपॉन a4। क्लियर है?
अब हमें क्या करना है, देखो अब ये इसको यहाँ से बंद कर दो। अब देखो ये 1/1 - x का फॉर्मूला बन गया, 1/1 - x, वेयर x आपका ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, ये पूरा x है, 1/1 - x का फॉर्मूला हो गया। तो 1/1 - x का फॉर्मूला क्या होता है, सारे प्लस में आएंगे, 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला यहाँ लगा दो, इज इक्वल टू -1/a4, तो बाहर ऐसे ही रहेगा। अब यह कहना है 1/1 - x है, तो क्या करना है यहाँ पे 1 + x, सारे के सारे प्लस में आएंगे, प्लस d4/a4 प्लस d4/a4² प्लस d4/a4³ प्लस एंड सो ऑन। ये तो चलता रहेगा, और इधर x⁴ थी तो x⁴ हमने यहाँ लिख दी। ये बात ध्यान रखना, जो भी हमने ये d वाली टर्म्स है वो सब लेफ्ट में आएगी, और जो फंक्शन वाली टर्म होगी वो सबसे राइट में आएगी, चाहे आप साइन कोसाइन का कर रहे हो, चाहे आप x⁴n का कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है, आप सिंपल सा आपको ये इतना पता होना चाहिए, x⁴ है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो तुम नॉन जीरो रहेगा। जैसे इसका मैं फिफ्थ डेरिवेटिव लूंगा ये जीरो बन जाएगा, और फिफ्थ के बाद जितने भी बड़े बड़े डेरिवेटिव ले लूँ 6, 7, 8, 9 सारे के सारे ये जीरो होते चले जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर वहीं तक की कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पे d⁴ है, मतलब ये फोर्थ डेरिवेटिव है, या d⁴ है मतलब 8 आ जाएगा ये, तो मतलब d का 8th डेरिवेटिव होगा, तो मतलब 8 डेरिवेटिव तो सारा जीरो होना ही होना है, बाकी के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव के बाद ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जानी है। तो आपको क्या करना है, -1/a4, पहले तो x4 को इससे मल्टीप्लाई करो, x4 + 1/a4 तो ऐसे ही रहेगा। अब d4 x4, तो x4 पे मैं d4 लगाऊंगा तो कितना आएगा, मतलब d का मुझे 4 बार डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा ना, 4x³, फिर x³ का 3x², फिर 2x², तो कितना आएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कितना होगा आपका, 4 × 3 × 2, 4 3 12, 24, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे d 8 हो जाएगा, तो इसका 8th डेरिवेटिव तो जीरो आना ही आना है, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बाकी ये सारी टर्म्स आपकी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, इसको चाहो तो सोल्व करना, चाहो तो सोल्व कर लो। यहाँ पे इज इक्वल टू x4/a4 माइनस 24a8। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, तो फाइनल सोल्यूशन ले लिखता हूँ, तो फाइनल सोल्यूशन yx इक्वल टू yc प्लस yp, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, d³ + 2d² + dy इज इक्वल टू दिस। अब देखो दिस इज ऑल्सो नॉन होमोजीनियस है, और यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल भी है और x⁴n मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म लगा देंगे, और जहाँ पे पॉलिनोमियल है वहाँ पे वो वाला लगा देंगे। तो उसको ट्राई करते हैं एक बार। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके स्टेप वन फाइंड CF, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या बनेगी आपकी d³ + 2d² + dy इज इक्वल टू 0। दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। नाउ वी विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, y को हटा दो, d की जगह इंपुट कर लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो क्या होगी कि m³ + 2m² + m इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 रूट्स मिलेंगे यहाँ पे, तो उसके रूट्स फाइंड कर दो। तो सबसे पहले तो m यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज m कॉमन लेकर m² + 2m + 1 इज इक्वल टू 0। ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, m + 1² इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m क्या आएगा यहाँ से, तो 0 मिल जाएगा, यहाँ से -1 और -1। तो क्योंकि होल में 2 था तो -1 और -1 मिल गया। तो आपके क्या हुए रूट, एक तो आपका रियल और डिस्टिंक्ट आ गया, 2 रूट आपके रिपीटेड आ गए। तो रिपीटेड रूट में रिपीटेड वाला ट्रीटमेंट लगा दो, और डिस्टिंक्ट वाले में डिस्टिंक्ट वाला लगा दो। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना हमारे पास वो क्या मिला, सबसे पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ, c1 + xc2 e - x। तो ये तो रिपीटेड वाला ट्रीटमेंट आ गया। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर रूट था रिपीटेड, तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब कि सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं आप वो देख लीजिए। और यहाँ पर आपका रियल और डिस्टिंक्ट था, तो प्लस c1 c2 तो यूज़ कर दिया, तो c3 e0x। e0x मतलब क्या हो गया 1। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन गया यहाँ पे, c1 + xc2 e - x + c3, क्योंकि e0 इज 1। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो उसका लिख लिया। नाउ वी विल फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं इसका, फाइंड
ये स्टेप 2 है आपका, फाइंड पी आई। पी आई मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसको क्या करना है, यहाँ वाई की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा e2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एफ डी को नीचे लिख दो यहाँ पे, डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे पोलिनोमियल है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए अलग कर देता हूँ, उसका ट्रीटमेंट अलग कर देंगे, पोलिनोमियल का अलग कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे e2x अपॉन डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। तो एक्सपोनेंशियल वाला तो अलग कर दिया, प्लस अब देखो आप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे दो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो एक ही है, मतलब एक एक्स स्क्वायर है और एक्स है, आप चाहो मैं एक्स स्क्वायर अपॉन दिस प्लस एक्स अपॉन दिस करके एक्स स्क्वायर को अलग से करूंगा, एक्स को अलग से करूंगा, बट उससे बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करो, जब भी आपको कोई पोलिनोमियल वाली चीज़ होगी ना, सबका ट्रीटमेंट एक ही जैसा ही कर दो, इनका ट्रीटमेंट साथ में ही कर दो। क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, मतलब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन दिस करोगे, फिर एक्स अपॉन दिस करोगे, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन दिस में उसका फॉर्मूला लगाओगे, अलग से एक्सपेंशन करोगे, फिर इसके लिए अलग से एक्सपेंशन करोगे। ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है तो उसको अलग कर दो, इसका एक ही साथ में ही कर देगा इसका। ठीक है, तो आपको अलग अलग करने के लिए आपका टाइम बचेगा उसको। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल वाला ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है, ई ए एक्स अपॉन एफ डी है, ए आपका 2 है, 2 को यहाँ नीचे डालने पर आपका 0 नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे 0, तो इस पी आई तो उसका ये आ जाएगा e2x अपॉन 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। तो और प्लस अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने क्या कहता है, नीचे जो d की सबसे लीस्ट पावर होगी उसको आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे d की लीस्ट पावर d है, ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे d को कॉमन ले लो, तो प्लस 1 अपॉन डी को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस डी को कॉमन लेकर वैसे भी यहाँ पर भी आ जाएगा, मैं इसको 1 लेकर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 2d, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को तो ऐसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को तो ऊपर ऐसे रहने दो। क्या कि यहाँ से मैंने d को कॉमन ले लिया और इसको यहाँ से 1 से, इसको मैंने पहले लिख दिया 1 प्लस यहाँ से डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे d बचेगा तो 2d बचेगा, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, ये अपॉन दिस था। अब इसका तो लिख ही दो, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा, e2x अपॉन ये कितना होगा 8 प्लस और ये 2 to 4 8 प्लस 2 तो कितना होगा 18। ठीक है, ये तो आपका ये आ गया यहाँ पे, प्लस 1 अपॉन डी तो ऐसे रहने दो यहाँ पर। अब देखो ये यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये पूरे को x मान लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया, वेयर x इज दिस, इसकी सीरीज लिख दो। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेकंड डेरिवेटिव तक तो नॉन जीरो रहेगा, थर्ड डेरिवेटिव जैसे लूंगा ये आपका जीरो बन जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव जितने भी बड़े डेरिवेटिव लूंगा ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो उसको हम आगे करते हैं, यहाँ पे e2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, इसकी सीरीज एक्सपेंशन कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की सीरीज एक्सपेंशन क्या होगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो ऑन। तो क्या होगा 1 माइनस एक्स कितना है आपका, यहाँ पे ये पूरा डी स्क्वायर प्लस 2d आपका एक्स है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 2d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम सोन, ये तो चलता रहेगा यहाँ पे। और इधर क्या लगाना है आप मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने बाकी टर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव एंड लेटर ऑन सारे जीरो हो जाएंगे, तो इसके बाद की टर्म में सारे के सारे थर्ड डेरिवेटिव वो बड़े ही आएंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। 1 अपॉन डी को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ठीक है, हमें इसका ही ट्रीटमेंट करना है। तो इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे e2x अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन डी, तो ये ऐसे रहेगा यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स को यहाँ से ऐसे करते चले जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो यहाँ पे यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब माइनस में डी लगाना है यहाँ पे, माइनस ऑफ, अब देखो ये डी स्क्वायर प्लस 2d इस ऑपरेटर को मेरे को इस पे लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डी स्क्वायर को इस पूरे पे लगाता हूँ, फिर 2d को इस पूरे पे लगाऊंगा। पहले डी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, मतलब डी स्क्वायर का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इस पे जब फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा 2x प्लस 1, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा डी स्क्वायर लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा खाली, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। प्लस
अब मुझे 2D को पूरे पे लगाना है, तो 2D में के लिए मैंने 2 इधर लिख दिया। तो जब 2D को मैं इसको हटाता हूँ मैं, 2D को मैं इधर लगाऊंगा तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब यहाँ क्या आएगा मेरा 2x और ये 2 यहाँ पर था प्लस 4x हो गया यहाँ पे, और 2D को जब मैं इधर लगाऊंगा तो कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2D को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाली टर्म में आ जाओ, ये तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे d² प्लस 2D का होल स्क्वायर है ये, इसको पूरे को मुझे इस पूरे को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए इसको मुझे खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू d² इंटू डी, कितना होगा d³। ठीक है, इस पूरे को मुझे कहाँ लगाना है, मुझे इस पे लगाना है x² प्लस x एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे की सब में d की पावर बड़ी आने वाली है, और यहाँ पर भी इवन एक में ही ऐसी रहेगी d², बाकी के सारे बड़े रहेंगे यहाँ पे। तो इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे e2x/18 प्लस 1/d, ये x² प्लस x ऐसे रहेगा, x² प्लस x। ठीक है, और ये कितना होगा यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा ये, और -4x। ठीक है, अब देखो, अब मैं d4 को मैं इधर अप्लाई करूँगा, 0 आएगा, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव से 0 होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। 4d² है, तो इसका कितना होगा यहाँ पे 4, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है, तो दूसरे बार डेरिवेटिव में यहाँ पे 2 आएगा, तो प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 8। अब d³ है, इसको इससे अप्लाई करूँगा तो ये मेरा 0 आना है। उसके बाद की जितनी भी टर्म होगी ना, यहाँ पे d² प्लस 2d की क्यूब आएगी, d² प्लस 2d की पावर 4 आएगी, वो सारे के सारे x² प्लस x पे अप्लाई करते ही सारे 0 हो जाएंगे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास खाली ये बचा। अब क्या करना है इसको, e2x/18 प्लस 1/d, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ कितना मिल रहा है मुझे x²। ठीक है, -4x है, -4x, ओके, ये हो गया, -4x हो गया, और नहीं -4x प्लस x था, तो ये कितना होगा -3x हो जाएगा यहाँ पे, -3x। ठीक है, और ये कितना हो गया +4। ठीक है, नाउ मैं इसको इधर लिखता हूँ, को हटाता हूँ। अब देखो, मैंने कहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जब भी आप इसको सोल्व करोगे, जैसे हमने yp सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम, सोल्व करते करते d को, आपका मेन टारगेट होता है d नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर अभी भी d दिख रहा है, 1/d दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो d का मतलब क्या होता है, d/dx। 1/d का मतलब क्या होगा, देखो, जब आपका d का मतलब d/dx है ना, तो d इनवर्स मतलब कि 1/d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रिवर्स प्रोसेस, तो 1/d का मतलब हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो 1/d को हटाना है, तो उसका मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू e2x/18 प्लस, अब 1/d को हटाना है, 1/d को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान डालना पड़ेगा, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 4dx। तो उसको सोल्व करो, कितना आएगा यहाँ पे e2x/18 प्लस ये आ गया आपका x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 4x। तो दिस इज योर, यहाँ पे आप देखो कोई d नहीं दिख रहा, दिस इज योर रिक्वायर्ड पीआई। एंड फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा, जो फाइनल सोल्यूशन आपका yx बनेगा, वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल CF प्लस पीआई, दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। सो आई होप कि आपको अगर राइट हैंड साइड में अगर पोलिनोमियल दिया जाए, तो उस केस में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। एग्जाम में आपका ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है, यहाँ पे पोलिनोमियल भी आ गया, हो सकता है यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करो, टिग्नोमेट्रिक में टिग्नोमेट्रिक वाला क्राइटेरिया लगा दो, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म लगा दो, पोलिनोमियल में पोलिनोमियल वाला जो क्राइटेरिया वो लगा दो। तो आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको पोलिनोमियल दिया जाए, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक फंक्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस केस पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है।